एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और मेरे चैनल पर सोशियोलॉजी की काफ़ी एमसीक्यूज पड़े हैं, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इंस्टीट्यूशन के संबंध में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट राइट लिखी है। ऑप्शन 1 दिया है, संस्थानों का संरचनात्मक आयाम है, औपचारिक और अनौपचारिक नियमों और प्रणालियां इसमें होती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, एक आदर्श आयाम आदर्श और संज्ञानात्मक पैटर्न सहित होता है। तो बताइए संस्थान के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और दो, और ऑप्शन डी है इनमें से ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल डायमेंशन होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल और सिस्टम दोनों होते हैं, और क्या होता है, आइडिएशनल डायमेंशन होता है, नॉर्मेटिव और कॉग्निटिव पैटर्न भी पाया जाता है किसमें, संस्थान में, इंस्टीट्यूशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पुस्तकें दी हैं और दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी पुस्तक किसकी है। थ्योरी एंड सोसाइटी, सारी पुस्तकें नई लिखी हैं। द शेपिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्टिंग द अमेरिकन मॉडल, और डी दिया है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। तो मैच कीजिए इसमें से कौन सी पुस्तक किसकी है। सारी पुस्तक नहीं है तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक भी क्वेश्चन बुक ऐसी नहीं दी है जो हम लोगों ने पढ़ी है, सारी ऑप्शन नए हैं। तो थ्योरी एंड सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है, ये है कैंपबेल जॉन की। ए का है 3, ए का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। फिर है द शेपिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक है बर्नस्टॉर्म की, बर्नस्टॉर्म और हेलेना फ्रॉम की है, तो बी का हमारा हो जाएगा 1। देन है एक्सपोर्टिंग द अमेरिकन मॉडल, ये किसकी है डेजलिंग मेरीलोर की, तो सी का हमारा हो जाएगा 4, सी का हमारा हो गया 4। और क्या है प्रोडक्शन एंड पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ये है कॉस रॉबर्ट की, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 3 1 4 2, 3 1 4 2 किसमें है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कार्यात्मकता को एक दृष्टिकोण के रूप में माना है जो एक निश्चित बिंदु पर व्यवस्था की गति को रोकता है ताकि यह समझने के लिए कि उस समय यह एक व्यवस्था के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी है आर के मटन, ऑप्शन सी है एलेक इंग्लिश, और ऑप्शन डी एच स्पेंसर। stops the motion of the system at a fixed point of time in order to understand how at the moment in work as a system। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसकी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए टी पार्सन, टॉलकट पार्सन की ये पुस्तक है, मतलब सॉरी ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक कौन सी है, द सोशल सिस्टम इनकी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में मार्क्स का पहला प्रयास है। इसमें आप बताना है कौन सी दो महत्वपूर्ण चीजों की बात कार्ल मार्क्स ने की है। ऑप्शन ए सर्वहारा समाज, प्रोलिटेरिएट सोसाइटी एंड प्रोलिटेरिएट इकोनॉमी, ऑप्शन बी है बुर्जुआ समाज, बुर्जुआ सोसाइटी एंड बुर्जुआ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है सामंती समाज, फ्यूडल सोसाइटी और फ्यूडल इकोनॉमी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, किसकी बात कार्ल मार्क्स ने की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, बुर्जुआ समाज और बुर्जुआ अर्थशास्त्र, बुर्जुआ सोसाइटी एंड बुर्जुआ इकोनॉमी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमी एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में केंद्रीय समस्याओं में से एक कौन सी समस्या है। ऑप्शन ए स्टेनमेंट और अलगाव की, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष की, ऑप्शन सी है अधिशेष उत्पादन मतलब सरप्लस प्रोडक्शन की, और ऑप्शन डी है अधिशेष मूल्य मतलब सरप्लस वैल्यू की। तो बताइए कौन सी है केंद्रीय समस्या है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए स्ट्रेंजमेंट और अलगाव एलियनेशन की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अनुसंधान प्रश्नों को क्या प्रश्न, क्यों और प्रश्न, कैसे प्रश्न के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए ब्लैकी, ऑप्शन बी लिन, ऑप्शन सी नीमन और ऑप्शन डी चिकमुन। तो बताइए, व्हाट क्वेश्चन, व्हाई क्वेश्चन एंड हाउ क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन को इस टाइप में किसने डिवाइड किया है, आपको ये बताना है। तो इसे डिवाइड किया है ब्लैकी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय विचारक ने भारतीय विश्व संदर्भ में सामाजिक वास्तविकता के व्यापक मूल्यांकन के लिए ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण का समर्थन किया है? ऑप्शन ए रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी राधाकमल मुखर्जी, ऑप्शन सी टीपी मुखर्जी और ऑप्शन डी है बी एन सील। तो बताइए, किसने ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग किया है? तो ये प्रयोग किया है राधा कमल मुखर्जी ने। द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यू इनकी पुस्तक का नाम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर देशों में पोषण संबंधी समस्याओं में किसका योगदान होता है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण का, मॉडर्नाइजेशन का, ऑप्शन बी है ट्रेडिशनलाइजेशन का, ऑप्शन सी है डी ट्रेडिशनलाइजेशन मतलब बी आधुनिकीकरण का, और ऑप्शन डी है उत्तर आधुनिकवाद मतलब पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मॉडर्नाइजेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन को बोधात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किसने प्रतिपादित किया है? कॉग्निटिव हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से किसने सोशल चेंज का अध्ययन किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लुइस ड्यूमांट, ऑप्शन बी आंद्रे बितई, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है एम जी एस गांधी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए लुइस ड्यूमांट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजातियों की उत्पत्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है ब्लॉक। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज की बात कौन करता है, आप ये बताइए। तो इसकी बात करते हैं डार्विन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना को इस कथन से जोड़ा जा सकता है कि निष्पादित की जा रही भूमिका से निष्पादक विषयनिष्ठ अनासक्ति रखता है? ऑप्शन ए है भूमिका लेना, ऑप्शन बी है भूमिका दूरी, ऑप्शन सी है भूमिका तैयार करना और ऑप्शन डी है भूमिका निगम। रोल टेकिंग इसे कहेंगे, रोल डिस्टेंस कहेंगे, ऑप्शन सी है रोल मेकिंग कहेंगे और ऑप्शन डी है रोल एग्जिस्ट कहेंगे। तो बताइए क्या कहेंगे? रोल एग्जिस्ट। जब हमें क्या होता है, अपने भूमिका से अलग हो जाते हैं, अलगाव महसूस होने लगता है, तो इसे हम कहेंगे रोल डिस्टेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बताइए रोल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए मुझे। समाजशास्त्र समाज की निम्नलिखित व्याख्या को भलीभांति समझने का विज्ञान है। किसे समझने का विज्ञान है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए क्रिया एक्शन, ऑप्शन बी अनुक्रिया इंटरेक्शन, ऑप्शन सी है समूह ग्रुप और ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशन संस्था। तो बताइए समाजशास्त्र किसको समझने का विज्ञान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुक्रिया इंटरेक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधानकर्ता एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों में व्यवहार संबंधी परिवर्तन के लिए विकसित साधनों के मॉडल की प्रभावकारिता का परीक्षण करना चाहता है। कृपया बताएं कि इसके लिए कौन सा अनुसंधान अभिकल्प अधिक समुचित होगा? A researcher want to test the effectiveness of the intervention model development of behavior change among the HIV victims. Which of the following research design will be more appropriate? Option A है diagnostic research design, ऑप्शन बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन और ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन क्या था? अगर हम इसे मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए क्रिया एक्शन की बात करते हैं। इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात कौन क्या करता है? मैक्स वेबर। तो उनके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए एक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था के अनुवर्ती मूर्त परिणामों द्वारा पैदा हुई सामाजिक असमानता के समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी होता है? Which of the following is most effective in addressing social inequality caused by caste system, yielding tangible result? ऑप्शन ए सकारात्मक भेदभाव, ऑप्शन बी सकारात्मक कार्रवाई, ऑप्शन सी है विकास नीतियां और ऑप्शन डी है जाति आधारित राजनीति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा अफर्मेटिव एक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सकारात्मक कार्रवाई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांतकार ने डबल हर्मेनेटिक्स की अवधारणा दी है? आपको ये बताना है। Who introduced the concept double hermeneutics? ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी वेपर और ऑप्शन डी हेबरमास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटमेटिक सिद्धांत के आधार संगठित सामाजिक आंदोलन किस जनजाति में सबसे अधिक संबंधित है? A tribal movement structurally influenced by totemism is primarily associated with ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन बी है हो और ऑप्शन सी है संथाल और ऑप्शन डी है उराव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उराव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियोलॉजिकल स्टेटस एपैरेटस किसका सिद्धांत है? ISA। ऑप्शन ए हेबरमास, ऑप्शन बी है ग्रामसी, ऑप्शन सी अल्थुजर और ऑप्शन डी है वेबर। तो बताइए ये किसका सिद्धांत है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी अल्थुजर। अल्थुजर कौन से सिद्धांतकार थे? ये थे नौ मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दायित्व पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की परिकल्पना किस दार्शनिक के विचारों पर आधारित है? द क्लासिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच थिंकर्स वर्क? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा द्वारा संचालित उल गुलान आंदोलन मूलतः किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध था, ऑप्शन बी है जमींदारी बेगारी ब्रिटिश दमन के विरुद्ध था, ऑप्शन सी है जनजातियों के आंतरिक संघर्ष के विरुद्ध था और ऑप्शन डी है व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध था। तो बताइए उल गुलान आंदोलन जो हुआ था वो किसके विरुद्ध था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी जमींदारी बेगारी और ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, लैंड लॉर्डिज्म, फोर्स्ड लेबर एंड ब्रिटिश ऑपरेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना में स्थित निजाम शाही शासन के खिलाफ जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है अल्लूरी सीताराम राजू ने, ऑप्शन बी है टाटिया भील ने, ऑप्शन सी है रामजी गोंड ने और ऑप्शन डी है लक्ष्मण नायक ने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी रामजी गोंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, समाजशास्त्र में किस प्रक्रिया को हिडन सोशलाइजेशन माना जाता है? ऑप्शन ए स्कूल की पढ़ाई स्कूल एजुकेशन को, ऑप्शन बी है पारिवारिक संस्कार फैमिली रिचुअल्स को, ऑप्शन सी मीडिया विज्ञापन मीडिया एडवर्टाइजमेंट को और ऑप्शन डी धार्मिक उपदेश रिलीजियस टीचिंग को। तो बताइए इनमें से हिडन छिपा हुआ सोशलाइजेशन किसे माना जाता है? तो स्कूल की पढ़ाई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इन टर्म
सोशोलॉजी डिराइव्ड, ऑप्शन ए ग्रीक और लैटिन, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फ्रेंच और ऑप्शन डी है जर्मन। तो बताइए समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए ग्रीक और लैटिन से हुई है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बनना है ना, एक है सोशियस है, ये समाजशास्त्र समाज हो गया, फिर एक है लोगस। तो ये जो सोशियस है वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, और ये जो लोगस है वो क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्र को समानतः किस प्रकार के अध्ययन के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार के व्यक्तिगत रूप में, ऑप्शन बी है समाज और उसके पैटर्न के रूप में, ऑप्शन सी है जैविक प्रक्रियाओं के रूप में, और ऑप्शन डी ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में। तो बताइए समाजशास्त्र को हम किस प्रकार से समझते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी समाज और उसके पैटर्न के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। किस समाज में सामाजिक हाथ का इशारा सोशल गेस्टर कोड को भाषा से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक समाज में, ऑप्शन बी है शिकारी संग्राहक समाज में, ऑप्शन सी है पशुपालक समाज में, और ऑप्शन डी है डिजिटल समाज में। तो बताइए सोशल गेस्टर कोड सामाजिक हाथ का इशारा किस समाज की विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हंटर गैदर सोसाइटी, शिकारी संग्राहक सोसाइटी समाज। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, भाषा का विकास इतना ज्यादा नहीं हुआ था, तो व्यक्ति एक दूसरे से इशारे कर बातचीत करता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।